लेंगे ना, हम तो बदला जरूर लेंगे। ऐसे तो इतने कमजोर थोड़ी, कमजोर समझ रहे हो? फ्लावर समझ रहे हो क्या? फायर है। दूसरा इन्होंने ये किया है कि जगह जगह हमारे होर्डिंग उतरवाए, जबकि 28 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं बीजेपी के लोगों के होर्डिंग वहां लगे हुए हैं जेवर में और ग्रेटर नोएडा में। मजदूरों से रिश्वत मांग रहे थे और पकड़ के कलेक्ट्रेट में घुमाए, उनके गले में तख्ती डाली मैं रिश्वतखोर हूँ, और उन्होंने पकड़ के खुद हम थाने ले गए। नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, यदि उनके बारे में कोई बोलेगा तो उसे हम ठोक भी देंगे। अखिलेश जी के स्वागत में आपने बैनर पोस्टर पूरे दादरी और गाजियाबाद और नोएडा में लगा दिया है। हर जगह स्वागत अभिनंदन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के, आपके पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन आपका आरोप है कि जो नगर पालिका की चेयरमैन है गीता पंडित, उन्होंने उसे फड़वाया है, भाजपा के लोगों ने फाड़ा है, आप नाराज भी हो रहे थे, क्या है ये? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दो काम बहुत गलत कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने काम करती हैं जी। और हमारा संविधान ये अधिकार देता है जी। कि कोई राजनीतिक पार्टी अपनी रैली करे, अपना प्रदर्शन करे, अपने कार्यक्रम करे, सरकार को उसे सहयोग करना चाहिए, कायदा तो ये है। जी जी। और होता भी रहा है। और जब कोई कार्यक्रम करता है तो दूसरी पार्टी जाके कहीं विरोध नहीं करती है। वो ना जाए उसमें वो अलग बात है, जी। जाके विरोध नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इन दिनों प्रचार में लगे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं कि जी 29 तारीख की रैली में मत जाओ, लोगों को कह रहे हैं। और खुशी की बात यह है हमारे लिए तो खैर, और उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस जिस गांव में वो गए हैं वहां से हमारी संख्या और बढ़ गई आने वालों की। अच्छा। लोग इतने चिड़े हुए हैं आजकल इस पार्टी से कि ठीक है तुम रोक रहे हो तो हम जरूर जाएंगे। दूसरा इन्होंने ये किया है कि जगह जगह हमारे होर्डिंग उतरवाए, उधर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से उतरवाए, जबकि 28 को प्रधानमंत्री आ रहे हैं बीजेपी के लोगों के होर्डिंग वहां लगे हुए हैं जेवर में और ग्रेटर नोएडा में। इधर दादरी में हमारे रेलवे रोड पे बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए थे, हर खंबे पे होर्डिंग था। 29 को रैली होनी है, 2 दिन लगे रहते तो कोई आफत तो आ नहीं जाती। तो वो आज गायब मिले। जब सुबह लोग आए यहाँ से मुझे फोन पे फोन जाने लगे कि वो उतर गए। मैंने कहा ये पता करो उतारे किसने। तो लोगों ने बताया कि नगर पालिका ने उतारे हैं। अब नगर पालिका के कर्मचारियों ने अगर उतारे तो उसकी जिम्मेदार तो चेयरमैन ही है। तो मैंने वो सुबह यहाँ फेसबुक लाइव किया था, उसमें मैंने कहा था, मुझे बहुत खराब लगा। एक महिला होने के नाते तो मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैंने कभी इनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। तो मुझे खराब लगा, मैंने फेसबुक लाइव किया, उसमें मैंने थोड़े से कड़े शब्द भी इस्तेमाल करे। उसके बाद उनकी सफाई तो आ गई है, चेयरमैन से मेरी बात हो गई है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई नहीं उतरवाया और मैं बिल्कुल नहीं उतरवाऊंगी और मुझे आप दोषी न माने इसके लिए। लेकिन फिर भी मतलब अब चलो वो कह रही हैं तो हम मान लेते हैं, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी किसी से या कोई कड़वाहट नहीं करनी। लेकिन अगर नगर पालिका के कर्मचारी ने उतारे हैं तो अगर आपकी अनुमति के बिना उतारे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और या फिर सारी पार्टियों के उतारो, बीजेपी के भी उतारो। तो मैंने इसलिए उसमें बोल दिया था और ये मैं अब भी कह रहा हूँ गंभीरता से, मैंने कोई गुस्से में या वैसे ही नहीं कह दिया। अगर ये हमारे होर्डिंग उतारेंगे तो हम कल को एक भी होर्डिंग बीजेपी का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है नहीं? जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं हम, इतने कमजोर नहीं है हम कि ये हमारे होर्डिंग उतार देंगे या कुछ करेंगे और हम इनके लग जान देंगे। फिर हमें किसी नगर पालिका की या अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, हमारे कार्यकर्ता ही उतार देंगे इनके होर्डिंग। हमने मीरभोज प्रकरण में भी यही हुआ था, बीजेपी वालों के सारे होर्डिंग फाड़ दिए थे इलाके के लोगों ने। तो बस ये थी बात, ये विषय था। अच्छा, फाड़ दिए थे। उसमें इन्होंने क्या किया था, जो क्योंकि योगी आदित्यनाथ आ रहे थे, बीजेपी के वो मुख्यमंत्री हैं, तो बीजेपी के लोगों ने उनके स्वागत में होर्डिंग लगाए, तो उन पे आपके भी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने उसमें गुर्जर शब्द नहीं लिखा। उस होर्डिंग में ये तो लिखा कि मीरभोज की प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं, खाली मीरभोज लिखा। तो ये गुर्जर समाज के लोगों को खराब बात लगी। तो फिर ये हुआ था, ये खड़े कहाँ है विपिन नागर के खिलाफ भी मुकदमा हुआ था, लोकेश भाटी के खिलाफ भी हुआ था, मुकदमे से डर नहीं लगता। मोहित नागर के खिलाफ भी हुआ था, श्याम सिंह भाटी के खिलाफ भी हुआ था। इन्होंने वो फाड़े ही नहीं थे, खाली फाड़ के वीडियो भी बनाए थे कि हम फाड़ रहे हैं इन्हें। अच्छा, सारे इलाके से फाड़ दिए थे। तो समाजवादी पार्टी को कमजोर ना समझें और थोड़ा शालीनता, थोड़ा संविधान का सम्मान करें। ये हमें संविधान अधिकार देता है कि हम रैली करें। अगर वो जा जाके प्रचार का वो कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, तो ये अपना छोटापन दिखा रहे हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम।
ना हम तो बदला जरूर लेंगे, ऐसे तो इतने कमजोर थोड़ी हैं। वाह जी वाह, मतलब वो हमें गाली देते रहे, वो हमारा, हम वो नहीं है। जिंदाबाद राजकुमार भाटी जिंदाबाद। अच्छा, कमजोर समझ रहे हो? फ्लावर समझ रहे हो क्या? फायर है। ये तो टीवी स्क्रीन से निकल के जमीन पे आप लड़ाका बन गए हैं। नहीं नहीं, मैं टीवी देखिए स्क्रीन पे लड़ते देखा। सिद्धांत के लिए मैं हमेशा अड़ा हूं। ये मेरे आज की नहीं, मैं 19 बार जेल गया हूं। मैंने इस गौतम बुद्ध नगर, आपने बहुत नेताओं के भाषण सुने होंगे कि हम मुंह काला कर देंगे। एक यही शख्स है जिसने 2 अधिकारियों को पकड़ के मुंह काले करे कलेक्ट्रेट में, क्योंकि वो रिश्वत, मजदूरों से रिश्वत मांग रहे थे और पकड़ के कलेक्ट्रेट में घुमाए, उनके गले में तख्ती डाली मैं रिश्वतखोर हूं, और उन्होंने पकड़ के खुद हम थाने ले गए। रात को 9 बजे तक एडीएम ने और एसपी देहात ने मेरी खुशामद करी कि फैसला कर लो और घर चले जाओ। मैंने फैसला नहीं करेंगे, मुकदमा इनके खिलाफ भी लिखो और हमारे खिलाफ भी लिखो। एसपी देहात ने कहा तुम्हारे खिलाफ अपहरण का मुकदमा होगा, 6 महीने जमानत नहीं होगी। मैंने कहा 6 साल मत हो, तुम चिंता क्या कर रहे हो, लिखो। मुकदमा लिखा गया, हम जेल गए। हालांकि 6ठे दिन प्रशासन को झुकना पड़ा, बिना जमानत हम बाहर निकले, मुकदमे में एफआईआर लगी, मुकदमा खत्म हुआ, क्योंकि उनकी गलती थी कर्मचारी। मुंह काला कर दिया अधिकारी, मुंह काला करके ऐसे पूरा, अरे हमारा ना कर देना दादा। पकड़ के जलूस निकाला था बाकायदा कलेक्ट्रेट में। वो खतरनाक आदमी आप लग रहे हैं। सिद्धांत के लिए हम खतरनाक है और मोहब्बत के लिए हम डबल मोहब्बत करते ये हैं। खिचड़ी दाढ़ी में बड़ा रोब है। देखिए सुनिए, होय मगरूर तासु दूनी मगरूर कीजिए, और लघु है चले तासु लघुता निभाइए, और दाता कहा, सूर कहा, सुंदर प्रवीण कहा, आपको न चाहे वाके बाप को न चाहिए। फ्लावर नहीं है, जो हमसे मोहब्बत करेगा उसे दुगनी मोहब्बत देंगे। जो हमारे सामने थोड़ा झुकाएगा हम दुगना झुकेंगे, उसके पैर पकड़ेंगे, और जो आंख दिखाएगा तो फिर निकालेंगे तो नहीं करो तो हिंसा हो जाएगी। भाटी जी, अखिलेश यादव जी की इस रैली से, दादरी की रैली से, पश्चिमी यूपी, एनसीआर, नोएडा की रैली से यूपी की सियासत में क्या बदलाव होने जा रहा है और क्या संदेश अखिलेश जी समाजवादी पार्टी देने जा रही है 29 तारीख को? देखिए, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें आगरा से फिरोजाबाद से शुरू होता है, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आप आ जाओ गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इधर हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, ये जिले, इनमें समाजवादी पार्टी कमजोर रही है। कम सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती रही हैं। और इस पूरे क्षेत्र में जिन जिलों के मैंने नाम लिए, इनमें जो प्रमुख आबादी है वो गुर्जर, जाट, राजपूत और मुस्लिम बिरादरी की है। तो इनमें गुर्जर समाज ऐसा रहा, मुस्लिम एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है पिछले दोनों चुनाव में, गुर्जर बीजेपी के साथ रहा है। तो इधर क्योंकि यादव आबादी ज़्यादा है नहीं, समाजवादी पार्टी को दूसरा कुछ आधार मिलता नहीं, तो इस बार गुर्जर समाज, हमारा फोकस ज़्यादा गुर्जर समाज पर रहा। हमने गुर्जरों के गांव में ही ज़्यादा पंचायतें की हैं। मैंने 8 महीने में 100 विधानसभाओं में 150 से ज़्यादा पंचायतें की हैं। और गुर्जर समाज की सोच इस बार बदल रही है। गुर्जर समाज जिस तरह एकजुट होकर बीजेपी के साथ रहा, इस बार समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। 80% गुर्जर जो है लगभग 2 चुनावों में भाजपा को 70 से 80% उनके साथ रहे, लेकिन इस बार 90% समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। ऐसा क्या हो गया? और बाकी भी वर्गों में, समाजों में ऐसा नहीं है कि खाली ये 2 ही वर्ग, अन्य भी, सभी में बीजेपी के प्रति नाराजगी है, उन सबसे भी वोट मिल रहा है। एससी काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं और दूसरे समुदाय के लोग भी आ रहे हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा करने जा रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना जनाधार बढ़ा है समाजवादी पार्टी का, ये इस रैली से भी सिद्ध हो जाएगा। 29 मार्च की, परसों की जो रैली है, ये बहुत शानदार रैली होने जा रही है। ये ऐतिहासिक रैली होगी। और 2027 में? 2027 में समाजवादी पार्टी 350 से ऊपर सीट जीतेगी। बाप रे बाप, 350, मतलब उससे नीचे नहीं मानेंगे आप लोग? नीचे तो आएंगे नहीं, ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर? हाँ, ऊपर जा सकते हैं। देखिएगा 403 के ऊपर न चले जाए। वो तो योगी जी जाते हैं, वो तो 46 में से 56 सीट भी दे देते हैं। 46 में से 56।
46 में से वो 56। करामात तो वही कर सकते हैं। हाँ, हाँ, वो गणित BSc है गणित से। हैं? हाँ, खैर वो मतलब उत्साह आप लोगों का बुलंद है। बुलंद हम्म, उत्साह, हौसला और हम्म। आत्मविश्वास, हम्म। और वो जनता की वजह से, हम्म। जनता के प्यार की वजह से। हम्म। आप 29 मार्च को रैली कवर करना और लोगों से पूछना कि भैया आपको गाड़ी किसने दी है, कहाँ से आए हो, क्या हो। इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ढोके लाया गया हो या जो किराए की भीड़ इकट्ठे, जो कल की प्रधानमंत्री की रैली में आपको मिलेगा। अखिलेश जी ने कितना फिर खर्च किया? सरकारी बसें हायर कर ली गई हैं और सारे टीचर्स की, सारे पटवारियों की, सारे सेक्रेटरीज की और जो है उनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अरे की वो तो छोड़िए, ये पहले ड्यूटी बताइए। लगाई गई है कि बस भर के लाएं। अरे वो सब हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं, घूमते रहते हैं। ये बताइए अखिलेश जी ने इस तैयारी, इस भव्य बैनर पोस्टर के लिए आपको कितना पैसा दिया? ना 1 रुपया भी नहीं। अखिलेश जी क्यों देंगे? हम अरे तो पार्टी उल्टे के उन्हें देंगे और मदद के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जनता का भला करने के लिए हैं। रैली हम अपने दम पे कर रहे हैं। हम इतने कमजोर थोड़ी हैं कि रैली का खर्चा वहन नहीं कर सकते। और अच्छा। मैंने शुरू के दिन ये घोषणा कर दी थी कि इस रैली के लिए कोई चंदा नहीं करूंगा। अच्छा, ये हम केवल 4-5 लोग इसका पूरा खर्च वहन कर रहे हैं। किसी ने खाने की जिम्मेदारी ले ली, किसी ने टेंट की जिम्मेदारी ले ली, किसी ने कोई व्यवस्था की जिम्मेदारी ले ली। मिलकर कर रहे हैं। इसमें कोई चंदा नहीं लिया गया 1 रुपया भी। और अखिलेश जी से तो हम लेंगे क्यों, उनसे क्यों लेंगे? पार्टी गार्जियन है, गार्जियन से लिया जाता है। नहीं तो जरूरत पड़ेगी जब लेंगे, अभी जरूरत नहीं है हमें। अभी उनको हम खुद देंगे, सक्षम है। वोट भी देंगे, नोट भी देंगे और विपक्ष को चोट भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जय हो। कोई उनके बारे में बोलेगा तो उसे ठोक भी देंगे। क्या बोले भाई? इधर यदि आओ, उनके बारे में कोई बोलेगा गलत तो उसे ठोक भी देंगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या क्या माइक क्या? से बोलो। माइक से बोलो भाई। क्या ऐसे बोलो? हाँ। नोट भी देंगे, वोट भी देंगे। यदि उनके बारे में कोई बोलेगा तो उसे हम ठोक भी देंगे। अरे क्या नाम है तुम्हारा? सोविंदर भाटी। अरे भाटी जी, एक तो राजकुमार भाटी काफी थे, तुम आ गए। हाँ जी, हम भी आ गए। ये भाटी बगावती होते हैं क्या? नहीं भाटी तो बड़े, लेकिन बगावत भाटियों ने 1857 क्रांति में, भाटियों का बड़ा शानदार इतिहास है। मेरे सगे बाबा को बुलंदशहर पे फांसी लगी थी कालाम पे। और ये भाटियों के जितने गांव थे सब बागी हो गए थे। जहाँ आप खड़े हो ये बराबर में इधर बड़पुरा गांव है, इधर चिठेरा गांव है। ये चिठेरा से ही है भाई सोविंदर भाटी। अच्छा, छिचेरा से हो भैया? बागी जगह से हो एकदम? नहीं, बागी नहीं है। हाँ। बागी इनके गांव के भी फत्ता जमींदार को फांसी लगी थी 1857 में बुलंदशहर कालाम पे। बड़पुरा के भी 2 शहीद हुए थे। और आपका यहाँ जितने सैंतली, नंगला, चीती, मसौता, देवटा, इन सब गांवों के लोगों को फांसी लगी थी। तिल बेगमपुर और दौला 2 मुस्लिमों के गांव है हमारे बराबर में, वो भी भाटी हैं। अरे बहुत मुस्लिम है लेकिन भाटी। बहुत खून गर्म है भाई। नहीं, गर्म है जी। हाँ? नरम भी है और गर्म भी है। गर्म वाले के लिए गर्म है और नरम वाले के लिए नरम भी है। जान दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं।